तो ये आज है हमारा डे 3 और अभी हो चुका है सनराइज और बस हम सामने वाले कैंप में रुके थे और अब जल्दी से कैंप में रुकने के बाद अब हम करने वाले हैं डे 3 की ट्रैकिंग, यानी कि बेस कैंप, वो भी समिट के पास वाला, और फिर हमारे 6 किलोमीटर रह जाएगा। तो जल्दी से हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं डे 3 की। ये देखो, ये सनराइज आ रहा है और ये सुंदर दृश्य है सुबह सुबह का, सुबह के 8:30 बजे का। ये देखो पूरी धूप आ गई भाई, सनशाइन हो रहा है एकदम, पर ठंडा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, अभी हमने यहाँ पे अपने जूतों को चेन्स लगा लिए और अब हम फिसलने से बच जाएंगे क्योंकि डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पे ब्लैक आइस पड़ी है ना, तो इसीलिए, और हमें ऊपर भी जाना है तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये चेन्स वगैरह लगा लिए, देखो पूरा। और अब हमारे ट्रैकिंग शूज तैयार है, हम ट्रैक करने तैयार है भाई, तैयार है लोंडे? चलो भाई अगली गली क्यूटी। बहुत सही। A4 क्या होता है? एप्पल। बहुत सही आ रही है। अब नहीं है बेटा, लो भैया डाल दो भैया, भैया 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 सब्जी भैया निकालो लाइन से। बस इतने ही मिलेंगे, दूसरी बार में ले लेना। चलो ठीक है। तो फाइनली हमें ब्रेकफास्ट मिल चुका है और अब हम इन्हें कंज्यूम करेंगे। चलो लो भैया, आप भी कर लीजिए यहाँ पे। हर हर महादेव महादेव महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, मातरम मातरम। अब हम चलते हैं डे 3 की ट्रैकिंग के लिए। चलो फिर चलो अगली गली। सुल्तान कर दो चढ़ाई। तो भैया आज की जो ट्रैकिंग है वो हमारी स्पाइक्स के साथ हो रही है क्योंकि अब हमें बर्फ में करनी है ट्रैकिंग अपनी। तो भैया स्नो में ये ट्रैक है जहाँ पे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है सबको। ये देखो बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है भाई अभी तो। मेरी गांड फट रही भाई भाई इतना। ये भी रिकॉर्ड कर लिया। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जूडा का तालाब कैंप और इसकी मैं जानकारी दे देता हूँ। ये है 9100 फीट पे, यानी कि 2773 मीटर की फीट पे है जूडा का तालाब, बिल्कुल सच सामने है हमारे। और जो केदारकंड की समिट है वह 12,500 फीट की ऊंचाई पे। तो अभी हम जूडा की तालाब चल रहे हैं, ठीक है ऊपर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जूडा के तालाब। ये देखिए, ये है पूरा जो फ्रीज है बिल्कुल। तो भैया ये आपके सामने है पूरा जूडा का तालाब, ये देखिए। और इसकी हिस्ट्री ये है कि महादेव जी सबसे पहले केदारनाथ से जी पहले यहाँ पे आए थे तपस्या करने के लिए, बट यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस के चलते वो यहाँ से चले गए। बट उन्होंने अपनी जटाई खोली तो वहाँ से कुछ बूंद निकली जिसके थ्रू यहाँ पे तालाब क्रिएट हो गया, जिसके लिए हम इसे जूडा का तालाब बोलते हैं। अभी हम जूडा के तालाब में खड़े हैं, देखो वाह, ये देखिए जूडा का तालाब। भाई साहब बिलीव ही नहीं हो रहा यार, हम जूडा के तालाब में खड़े हैं भाई। ये पूरा तालाब है, ये देखो वाह भाई, काफ़ी मोटी लेयर फ्रीज हो रखी है यहाँ पे, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है जूडा का तालाब फ्रीज्ड। ये देखो, और इधर स्लाइडिंग चल रही है भाई, स्लाइडिंग गेम्स चल रहे हैं इधर। ओए बड्डे बॉय बड्डे बॉय बड्डे बॉय, तो भैया स्लाइड करने के लिए हम भी ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से जाएंगे एकदम से नीचे, बहुत मजा आने वाला है लिटरली में, ठीक है। 2 1। अरे हाथ को छोड़ दे, छोड़ दे हाथ को, छोड़ दे हाथ का, रोल ही नहीं है। भैया अंकल जी की उम्र पे मत जाना, दिल तो अभी भी जवान है। क्या बोले कि ये क्या बात है, बहुत सही स्लाइड की भाई अंकल जी ने। ये दोस्तों आपको दिखाते हैं एक जूडा तालाब जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ये देखिए।
चलते हुए। यह एक हेल्दी टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने बेस कैंप की ओर, क्योंकि बहुत देर हो गई और 1 घंटा हमने स्पेंड किया लगभग। बहुत मजा है, बहुत मजा है। ठीक है, इसकी मेमोरी बहुत बढ़िया क्रिएट कर दी है। तो अब जल्दी चलते हैं, क्योंकि हम सबसे पीछे रह गए, हम दोनों के बैग रह गए। चलते हैं अब, चलो चलो। सो गाइस, जूडा का तालाब बगल में है और बाकी अब ये रास्ता है आगे केदारखंड पीक की ओर जाने का। ठीक है, ये है देखो, है ना, पर यहाँ पे खतरा बहुत है भाई साहब। गिर जाते हैं अंदर ही फॉर श्योर। ये सबसे डिफिकल्ट चढ़ाई होने वाली है। 1 किलोमीटर का बस जस्ट ट्रैक है जो हमें बेस कैंप तक लेके जाएगा, जो उसके बाद 6 किलोमीटर बाद सबमिट जाएंगे। बट ये सबसे ज़्यादा स्टीप होने वाला और बहुत खतरनाक, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, ब्लैक आइस है और पूरी आइस जमी हुई है। और बाकी अभी हम थोड़ी बहुत मस्ती इधर करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे मालिक साहब ने कहा था कि भैया थोड़ी तलवारबाजी ना हुई तो क्या हुआ है स्नोफॉल में। बाकी मजा आने वाला है, ठीक है। फाइट हो गए, अरे मुझ पे क्यों डाल रहा है यार? इधर देखो, ये हमारे गाइड साहब हैं जो हमें समय समय पे हमारा साथ दे रहे हैं। और जो सबसे आखिरी बंदा भी है ना, जो कि मैं हूँ, उसका भी साथ देके सबसे आखिरी वाले बंदे को भी साथ लेके आ रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और देख लो सामने का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, गजब। और हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मेरे को साथ लिए। दो दिन के बाद अब नेटवर्क आए, वो भी 1 घंटा, और अब जाके हम बात कर पा रहे हैं अपने परिजनों से, क्योंकि वो भी हमारे लिए व्याकुल है। और ये देखो अपने चाहने वालों से यहाँ पे बातचीत हो रही है भाई। ये देख लो हमारे मालिक साहब की, यहाँ पे इतनी ऊपर भाई सामने की सारी रेंजेस हमें दिख रही है। देखो बर्फ से ढकी हुई, जैसे वो रेंज है ना वैसे हम यहाँ पे हैं भाई, ठीक है, सेम इसी रेंज पे है। तो भैया अभी हम काफ़ी नैरो रास्ते से, दोनों साइड अपने बर्फ है और हम जा रहे हैं अपने बेस कैंप की ओर, जो कि समिट से 6 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। बस इसके बाद फाइनल रात को 2 बजे हमारी फाइनल ट्रैकिंग होगी समिट की ओर, और वहाँ पे सनराइज का टाइम लैप्स बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। फाइनली बेस कैंप में पहुंच गए हैं, अपने सबसे आखिरी वाले बेस कैंप पे। ये देखो, ये है बेस कैंप भाई, ये है अपना बेस कैंप, फाइनल वाला बेस कैंप ट्रैक माउंट का, जिस कंपनी के थ्रू हम ये पूरा ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये देखो, वाह, है ना भाई सुंदर। सो गाइज अपना ये कैंप है फाइनल बेस कैंप में, और ये देखो कितना सुंदर व्यू है भाई, गजब। और ये देखो इतनी ऊपर वाली हाइट पे भाई यहाँ पे सारे कैंप्स वगैरह लगाए हैं अपने लिए, जिसमें हम आज रात को नाइट में स्टे करेंगे, ठीक है। चलो लो भैया, बेस कैंप में पहुंचे नहीं और यहाँ पे लंच ब्रेक हो चुका है। हाँ भैया, लंच ब्रेक। बेस कैंप में बोला मैंने भाई, सुनो पहले तो भैया, गर्मा गर्म खाना और सामने की रेंजेस। और ये देखो हम कहाँ बैठे भाई, बर्फ में बैठे भाई। ये देखो बर्फ में खा के बर्फ में लंच चल रहा है भाई अपना, राजमा चावल। अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं यार राजमा चावल, बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं इतना लंबा ट्रैक करने के बाद। तो पिछले 1.5 से 2 घंटे से हम यहाँ पे बेस कैंप में हैं, और भाई साहब आपको वो है देखो, सबसे ऊपर वाली जो पीक है ना, वही है केदारकंठा समिट की पीक, जो कि भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है। और भाई जो चीज़ें हम सारे रील्स और वीडियोस में देखते थे ना भाई, हमारे सामने है। देखो ये देखो यार, ये देखो भाई, और आज तो ऐसे बोल भी रखा है। और देखो अपने जो है ना शूज़, इसके अंदर पूरे के अंदर वो भर चुकी है स्नो। तो भाई देख रहे हो यार, ड्रीम जी रहे हैं अपना, और क्या बात है यार, है ना।
सामने का व्यू देखो एक बार, सामने का व्यू चेक करो भाई। सामने यहाँ पे अलग अलग पासेस हैं और अलग अलग यहाँ पे पीक्स वगैरह दिख रही हैं, वो देखो सामने। जैसे हम इस वाली पीक पे हैं वैसे सामने वाली पीक दिख रही है हमें। बहुत सुंदर लग रहा है भाई, लिटरली में बहुत सुंदर लग रहा है भाई। मतलब इससे सुंदर और क्या ही होगा। उधर अपने कैंप्स हैं, ये बेस कैंप है पूरा ट्रैक माउंट का, जो अपना कंपनी है जिसके थ्रू हम आए हैं। बाकी हम यहाँ पे अभी ट्रैकिंग मौज ले रहे हैं यार, ठीक है। इतनी बर्फ तो यार अल्टीमेट है भाई। देख लो कितने कितने पैर धस रहे, पूरे अंदर अंदर जा रहे। और सुबह को यहीं से जाएंगे हम उधर ऊपर ट्रैक करते हुए। सुबह के 2 बजे से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि हम सनराइज देख सकें। बाकी गाइस कमेंट करके बताना कैसे लगा यार आपको ये सब चीज़ें। देर धूप में खेलने के बाद अभी हम सामने वहाँ बैठने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत जूते जाते गीले हो रखे खतरनाक वाले। चलो चलो। सो गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाइम लैप्स, यानी कि हमारे सामने सनसेट होने वाला है। तो आपको बर्फ के पहाड़ों में से आपको टाइम लैप्स दिखाऊंगा, यानी कि सूरज पूरा ढलता हुआ दिखाऊंगा मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो मज़ा आएगा और चलते हैं। देखो यहाँ से क्या व्यू आने वाला है भाई, एक नंबर व्यू आने वाला है, मज़ा आ जाएगा भाई आपको। आपने टाइम लैप्स भी देख लिया और देखो सनसेट भी हो गया, बहुत सुंदर नज़ारा है भाई सामने का। और बस अब हम सीधा अपने कैंप की ओर चलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर -5 डिग्री हो गया है और अब नीचे जाने का समय हो गया है, ठीक है भाई। बहुत ठंड हो गया यार हाथ। भाई ग्लव्स भी नहीं पहन के आए और बस ऐसे आ गए। तो बस अब जल्दी चलते हैं भाई और अपनी जैकेट वैकेट पहनते हैं और कैंप में सेट हो जाते हैं, क्योंकि रात को निकलना है भाई सबमिट के लिए 2 बजे, अगर सनराइज देखना है और ऐसे टाइम लैप्स बनाना है तो चलते हैं, लेट्स गो।